वृंदावन में आज हरियाली तीज पर्व के साथ ही ब्रज में झूलन उत्सव की शुरुआत हो गई। झूलन उत्सव में ब्रज के मंदिरों में भगवान को अलग अलग तरीके से बने झूले में विराजमान किया जाता है। भगवान बांके बिहारी जी को सोने चांदी से बने झूले में विराजमान किया गया। भगवान बांके बिहारी वर्ष में एक बार हरियाली तीज के अवसर पर सोने चांदी से बने झूले में विराजमान होते हैं। 1947 में बने इस झूले में इस वर्ष बांके बिहारी जी 78वीं बार विराजमान हुए। कहा जाता है कि भगवान बांके बिहारी जी का जैसा ये झूला विश्व में कहीं और नहीं है। जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज हिंडोला पर्व पर सुबह शाम दोनों समय सोने चांदी के बहुमूल्य भव्य झूले में झूलते हुए भक्तों को दर्शन सुख प्रदान कर रहे हैं। आराध्य के झूलों को सजाने की प्रक्रिया मंदिर में बुधवार को सुबह ब्रह्म मुहूर्त तक चली। लगभग 100 भक्तों के समूह द्वारा बड़े भाव पूर्वक इसके प्रत्येक हिस्से की सफाई करके तकरीबन 125 भागों में विभाजित इस अनूठे झूले को इसका दर्शनीय स्वरूप प्रदान किया गया। हरियाली तीज के अवसर पर मंदिर परिसर में हरियाली से सजावट करते हुए लाइटिंग, झालर, तोरण सहित अन्य साजो सामान की सामग्री प्रयोग की गई। पूरा मंदिर परिसर हरितिमा युक्त नजर आया। भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन जैसे ही खुले वैसे ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। झूलों में विराजमान भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु ललायत नजर आए। बांके बिहारी जी का झूला जितना सुंदर और आकर्षक है उतना ही सुंदर उनकी सुख सेज है। बांके बिहारी जी बाल स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। यही वजह है कि झूलते हुए जब वो थक जाते हैं तो उनको सुख सेज पर विश्राम कराया जाता है। इस सुख सेज पर भगवान के लिए श्रृंगार के पिटारी के अलावा बीड़ा, जल भी रखा जाता है। इसके अलावा एक दर्पण भी सुख सेज पर रखा जाता है। भगवान बांके बिहारी जी का झूला बेहद ही बेशकीमती है। भगवान बांके बिहारी जी का झूला सागवान की लकड़ी से बना है। चांदी और 1000 तोला सोना लगा हुआ है। झूले के दोनों तरफ आदमकद सखियां खड़ी होती हैं जो पंखा झलकाती रहती हैं। उनका हिंडोला महोत्सव है तो हमको भी उनको झूला, ये भाव होना चाहिए कि हम उनको बिहारी जी को झूला झुला रहे हैं, तो वही सेम हमारा भाव। अभी हम उनको झूला झुला करके आए हैं। आप सभी दर्शन कीजिए, झूला झुलाइए। कैसे दर्शन हो रहे हैं, कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत ही मनमोहक दर्शन, ऐसे दर्शन है बस उनको देखें तो लगता है कि बस उनको देखते रह जाएं। एक टक उनको देखने का मन होता है, बस देखते रहें और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मन में कैसा आनंद आ रहा है इस समय यहाँ? बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे लग रहा है कि बारिश आ रही है, साथ में रैन बरस रही है और साथ में बिहारी जी झूला झूल रहे हैं, तो मन में ऐसे आनंद ही आनंद है कि बस ऐसा लगता है बस झूमते जाओ, गाते जाओ, नाचते जाओ, राधे राधे बोलते जाओ, बांके बिहारी लाल की जय कहते जाओ। श्री राधे। मैं वृंदावन बांके बिहारी मंदिर से आशीष गोस्वामी। जैसा कि आप जानते हैं सावन का महीना चल रहा है। यहाँ सावन के महीने में जो बांके बिहारी जी महाराज को पिछले 3.5 महीने से फूल बंगले चले आ रहे थे। अमावस के दिन फूल बंगला विश्राम हो जाता है और उसके 3 दिन बाद हरियाली तीज का महोत्सव रहता है। श्री बांके बिहारी जी महाराज फूल बंगले के बाद सोने के हिंडोले में विराजमान होते हैं। देखने वाली छटा होती है ठाकुर जी का सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात का बना हुआ ये सोने का हिंडोला है, झूला है। यहाँ भगवान अपनी सखियों के साथ, राधा रानी के साथ विराजमान होते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं। इस दर्शन को, नज़ारे को लेने के लिए भक्त श्रद्धालु भारत से नहीं बल्कि विदेशों से वृंदावन आते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान के दर्शन करने के बाद उनके मन में भाव रहता है कि हे ठाकुर जी महाराज, जैसे सावन की हरियाली ने पूरी धरती को हरे रंग से, हरियाली से ढक दिया है, ऐसे हमारे जीवन में भी आपका आशीर्वाद बना रहे। बांके बिहारी जी महाराज राधा रानी को लेकर झूले में विराजमान हैं। बड़ा सुंदर दिव्य भाव बोलते हैं। क्या कहते हैं कि प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा, प्यारी झूलन पधारो झुकी आए बदरा। हे राधा रानी, आप आए, हमारे साथ झूले में विराजमान हो, सखियों के साथ हम झूला झूलें और इस सावन की हल्की हल्की मंद मंद फुहारों का आनंद लें। ऐसे हैं श्री वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन। कहिए श्री राधे। आज हरियाली तीज का पावन अवसर है और आज विशेष करके श्री ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर में देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। इसके अलावा जनपद मथुरा के विभिन्न मंदिरों में भी श्रद्धालु जाते हैं, दर्शन पूजन करते हैं। उसको लेके व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। अगर वृंदावन की बात करें तो पूरे वृंदावन को विभिन्न जोन, सेक्टर, सब सेक्टर में डिवाइड करके पुलिस टीम डिप्लॉय की गई है। मंदिर के अंदर, मंदिर के बाहर सफिशिएंट सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है।